एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। इस चैनल पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं और बाकी वीडियोस बन रही हैं, कंटिन्यू प्रोसेस में हैं। आप चाहे तो अपने क्लास की और सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो का मोटिव होता है, इस चैनल का मोटिव है आपको फनी वे में और इजी वे में आप वीडियो को या चैप्टर को एक्सप्लेन करना। और ये मेरी गारंटी है, इससे ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग वे में पूरे यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 प्लानिंग की, और इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको बार बार ये वीडियोस ढूंढनी ना पड़े, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो हम इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग का पहले मतलब देख लेते हैं। प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। पहले से ही एडवांस में ये सोचना कि क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन कैसे होगा, एंड बाय whom इट शुड बी डन और कौन करेगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इन सब की प्लानिंग एडवांस में करना, ये सब चीजें एडवांस में सोचना, उसी को ही बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं प्लानिंग का और दूसरा मीनिंग। देखिए, आज हम जहां हैं, फ्यूचर में हम जहां होंगे, उसके बीच का जो गैप है, इसको फिल करने का काम करता है प्लानिंग। अभी आप 12th में हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं, फ्यूचर में आप जाके अपने कैरियर सेट करेंगे, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का जो गैप था, दैट इज प्लानिंग, राइट। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसको लर्न रखने का तरीका क्या है, WWWH है ना। WWE तो आप देखते होंगे, तो बस उसी से रिलेटेड है WWWH, व्हाट, व्हेन, whom, by whom एंड हाउ। ठीक है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होगा काम और किसके थ्रू होगा। ठीक, WWWH, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं प्लानिंग को। अब आगे की बात कर लेते हैं प्लानिंग प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड केस स्टडी आपकी आती रहती है। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस में हमारे 7 स्टेप्स हैं। अब इन 7 स्टेप्स को मैं केवल एक बार नाम बता रही हूँ आपको, फिर हम एक स्टोरी के थ्रू इन्हें समझेंगे। फर्स्ट है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस, अज्यूम करके चलना कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। Listing the various alternatives for the achieving the objectives, evaluation of different alternatives, selecting the alternative, implementing the plan and follow up। तो ये सारे स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को एक स्टोरी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने एक फनी स्टोरी बनाई हुई है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके थ्रू आपको सारे प्रोसेस आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव था कि ऑब्जेक्टिव सेट करना है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि हमें वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है। आपको वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है। ये देखिए, वैलेंटाइन डे के नाम पर तो स्माइल, क्या गजब की स्माइल आती है आप लोगों के फेस पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है। ठीक है, अब प्रीमाइसेस का मतलब क्या था, अजम्पशंस, सोच के चलना, है ना। पापा को पता चला तो पिटाई होनी है। अच्छा, गिफ्ट अगर सेलिब्रेट करने हैं तो पैसे कहाँ से अरेंज होंगे गिफ्ट के लिए, और जो गिफ्ट आप सोच रहे हैं क्या वो डिमांड में है, ट्रेंड में है अभी जो आप सोच रहे हैं गिफ्ट देने के लिए। तो ये क्या है, एजम्पशंस। हमने इससे रिलेटेड सारे एजम्पशंस सोच के रख लिए कि पिटाई भी हो सकती है, पैसे कहाँ से आएंगे, और गिफ्ट क्या वो ट्रेंड में है। तो ये सारे हो गए हमारे एजम्पशंस इसके रिलेटेड। नेक्स्ट था हमारा ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव लिस्ट करना, ऑल्टरनेटिव देखना कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है। अब अगर गिफ्ट देना है तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव हमारे पास, पापा से पैसे ले सकते हैं, हमारे पास जो सेविंग है हम उसका यूज कर सकते हैं, फ्रेंड से पैसे ले सकते हैं, या ट्यूशन फी जो मिलती है, 1 महीने की ट्यूशन फी गायब करेंगे और गिफ्ट ले आएंगे ना। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेटिव्स। ये सारे ऑल्टरनेटिव्स है कि कहाँ से हम जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया उसके लिए, जो हम प्लान कर रहे हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं हमारे पास। अब आ गया इवेलुएटिंग। हमें ना ऑल्टरनेटिव तो हमारे पास हैं, अब हमें इन्हें इवेलुएट भी करना होता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा होगा, किस ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, किस ऑल्टरनेटिव के नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, वो भी हमें देखना है। तो पहला ऑल्टरनेटिव हमारा पापा से मांग सकते हैं।
पापा से मांगोगे तो पापा तो रीजन पूछेंगे किस लिए चाहिए पैसे, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सेविंग, हाँ अपनी सेविंग आप यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फ्रेंड से भी मांग सकते हैं, जो फ्रेंड के पास है तो फ्रेंड से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ट्यूशन की फीस अगर देंगे तो फिर पिटाई होने के चांसेस है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या है हमारे जो ऑल्टरनेटिव्स है उनके, ठीक है। अब इसमें से हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। फिफ्थ था हमारा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, तो बेस्ट को हमें सिलेक्ट करना है। अब बेस्ट हमारे पास यही थे, या तो सेविंग या फिर फ्रेंड। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में आपका एक ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है और बंच ऑफ ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, उसका ग्रुप भी हो सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स के, ठीक है। तो अगर मुझे एक ही लेना है तो मैं सेविंग से कर लूंगा, सेविंग से काम चला लूंगा कि गिफ्ट आ जाएगा। लेकिन अगर गिफ्ट महंगा है, सेविंग से काम ना चला तो फ्रेंड से भी मांगने पड़ सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिए। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब पैसे तो आ गए तो हमें गिफ्ट भी खरीदना है। ऐसा ना हो कि गिफ्ट खरीदने के लिए मन अंदर से नहीं कर रहा, यार पैसे चले जाएंगे कैसे खरीदे गिफ्ट। कोई बात नहीं, सर ओखली में दिया है तो मूसल से क्या डरना, पैसे आ गए तो खर्च भी कर देते हैं। तो रेडी टू एक्सपेंस, तो हमने वो पैसे खर्च कर दिए, गिफ्ट ले आए। अब फॉलो अप, अब उस गिफ्ट को ऐसा नहीं है घर जाके अपनी शोकेस में रख देना है उसको ना, गिफ्ट देना है और आप अपना जो पर्पस था, जो आप जिसके लिए आपने ये प्लान किया, उस पर्पस को सॉल्व भी करना है। तो ये फॉलो अप है। फॉलो अप मतलब ये देखना कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उस पर्पस को सॉल्व भी करना है, ठीक। तो ये थे हमारे 7 स्टेप्स। फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है। फिर हमने उसके प्रीमाइसेस अजम्पशंस देखे कि क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं। पापा से पिटाई हो सकती है, पैसे कहाँ से आएंगे, गिफ्ट ट्रेंड में है या नहीं। फिर हमने ऑल्टरनेटिव्स देखे कि गिफ्ट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पापा से, सेविंग से, फ्रेंड से या ट्यूशन फीस से। अब उसको हमने इवेलुएट किया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखे। तो इसमें से पापा से पूछेंगे तो रीज़न बताना पड़ेगा, सेविंग्स ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, ट्यूशन फी देंगे तो पिटाई होगी। तो इवेलुएट किया हमने उनको, ठीक है। इसमें से सेलेक्ट करेंगे बेस्ट को फिर हमने सेलेक्ट किया कि अपनी सेविंग और फ्रेंड से ले लेते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट किया हमने, प्लान को, जो हमने प्लान किया था यहाँ तक, अब उसको इम्प्लीमेंट किया मतलब गिफ्ट लेकर आए। फॉलो अप, अब गिफ्ट ले आए हैं तो गिफ्ट दे भी देंगे, गिफ्ट दिया यहाँ पे और अपना पर्पज हमने सॉल्व किया, ठीक है। जिस काम के लिए हमने प्लानिंग की थी उस काम को हमने सॉल्व किया यहाँ पर। तो ये थे 7 स्टेप्स। अब ये तो हो गए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन, है ना। लेकिन एग्जाम में तो आपको कंपनी का भी एग्जाम्पल देना है, तो उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आई होप इससे आपको 7 स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। अब बस इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं कंपनी से रिलेटेड एग्जाम्पल में। तो देखिए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, सपोज हम मान लेते हैं कि कंपनी का ने ऑब्जेक्टिव रखा है कि 10% सेल इंक्रीज करनी है इस बार, ये ऑब्जेक्टिव हो गया कंपनी का, ठीक है। अब प्रीमाइसेस मतलब अजम्पशंस लेके चलेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ना चेंज हो जाए, टैक्स रेट बढ़ गया तो सामान आपका महंगा हो जाएगा, और जो आप बनाने वाले हैं क्या वो मार्केट में डिमांड में है, क्या कस्टमर उसे खरीदेगा। तो ये हो गया एजम्पशंस, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव हमें इसके देखने हैं। तो अगर हमें अपनी सेल बढ़ानी है तो हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, हम डिस्काउंट दे सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर सकते हैं, हम डोर टू डोर सेल करा सकते हैं, सेल सर्विस दे सकते हैं, है ना। एक सेल्समैन हायर कर सकते हैं जो डोर टू डोर जाकर सेल करे। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेटिव। अब हमें इन्हें इवेलुएट करना है कि इनके पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या होंगे। डिस्काउंट देने से क्या पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा, एडवर्टीजमेंट से क्या पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा, खर्चा तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, या एडवर्टीजमेंट से पॉजिटिव अगर बेनिफिट है तो हम एडवर्टीजमेंट को कंसिडर करेंगे। डोर टू डोर सर्विस, इसके लिए क्या नेगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उन्हें हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। देन सिलेक्टिंग, अब सिलेक्ट करने के टाइम पे हम ये देखेंगे कि कौन सा तो हमारे लिए इजी रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा, फिजिबल होगा और प्रॉफिटेबल होगा। इन सभी में से हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट कर लिया कि एडवर्टीजमेंट पर अच्छा खर्च करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है ना। तो हमने एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब एडवर्टीजमेंट तो सिलेक्ट किया लेकिन मैनेजर को उसके लिए फंड भी रेज करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी करनी पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए। ऐसा ना हो कि ये सेलेक्ट करने के बाद मैनेजर बोले नहीं नहीं हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो वो पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फॉलो अप, फिर हमें ये देखना है कि सेल्स क्या 10% बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर नहीं बढ़ी है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई या फिर टैक्स रेट बढ़ गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकें,
उन चेंजेस को अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंज हम यहाँ करें, ताकि अपना टारगेट हम अपना जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था उस ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया कंपनी से रिलेटेड। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, आपके बुक वाले एग्जाम्पल भी दे दिया और ये एक फ़नी एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। ये आपका जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए तो मैंने दोनों तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस की, प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस। देखिए प्लानिंग क्या करती है, प्रोवाइड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको कैसे काम करना है। क्योंकि आपने जो प्लानिंग की है, ऑब्जेक्टिव आपने रख लिया कि क्या करना था, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है, फिर आपने उसके एजम्पशंस भी देख लिए थे कि क्या क्या एजम्पशंस होंगे और क्या क्या आपको ऑल्टरनेटिव्स आपके पास क्या क्या है, उनमें से कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो एक डायरेक्शन आपको मिल गया है ना। तो प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है। देन रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का जो रिस्क होता है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि हम सारे एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का रिस्क कम हो जाता है। देन रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि दो एम्प्लॉयज मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि प्लानिंग पहले हो चुकी है तो उससे ओवरलैपिंग के चांस या एक्टिविटीज का वेस्ट हम कम से कम करेंगे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग भी आपकी कम हो जाती है। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, अब आप प्लान कर रहे हो तो सारी चीजें सोच कर चल रहे हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, है ना। तो उससे हम नए नए आइडियाज, अपने पहले से हमने सारे एजम्पशंस देख लिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम नए नए आइडियाज हमें मिलेंगे, उन आइडियाज से ही हम अपने आगे की प्लानिंग करेंगे। तो इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। देन फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आपने सारी चीजें सोच ली, ऑल्टरनेटिव्स देख लिए, बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है वो भी आपने एनालाइज करके सिलेक्ट किया, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देन एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। हमने एग्जाम्पल लिया था कि 10% सेल इंक्रीज करनी है ना। अब जब भी हमारी सेल होगी हम उसे कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ कि क्या वो 10% इंक्रीज हुई है या कम। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल गया कि स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड हमें मिल गया, हम उसे कंपेयर करके देख सकते हैं जो हमने सेट किया था ऑब्जेक्टिव उसको। तो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड रेडी करता है कंट्रोलिंग के लिए। अगर आपने टारगेट ही नहीं बनाया होगा तो आप उसे कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर वो चेक करने के लिए एक आपके एक कंपैरिजन एक रेडी कर देती है। प्लानिंग एक स्टैंडर्ड बनाती है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आगे बात कर लेते हैं लिमिटेशंस। तो पहले हमने इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़े, अब लिमिटेशंस, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। लीड्स टू रिजिडिटी, देखिए प्लानिंग, अगर हमने सब कुछ पेपर वर्क में सब कुछ प्लान करके रख दिया तो वो कहीं ना कहीं रिजिड हो जाता है। रिजिड मतलब जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, उसे बोलते हैं रिजिड। ठीक है, जैसे ब्लॉक हो जाना कहीं पर ना, रुक जाना, तो प्लानिंग रिजिड हो जाती है ना। प्लानिंग करता कौन है, ये प्लानिंग करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मालिक लोग। अब मालिक लोग प्लानिंग बना रहे हैं तो वो क्या एम्प्लॉयज की बात सुनेंगे? अगर एम्प्लॉयज के पास बेटर आइडियाज भी हैं तो भी उसे अवॉइड किया जाएगा ना, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर टॉप लेवल के नजरिए से अगर हम देखें तो प्लानिंग रिजिड हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो बना के दे दिया, आगे मिडिल लेवल या लोअर लेवल उसको केवल फॉलो अप करेगा। ठीक है, तो ये रिजिड हो जाती है। देन प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट डायनेमिक है, चेंजेस है, तो उसमें प्लानिंग काम नहीं करती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड का ही सिनेरियो है, कभी केसेस कम हो जाते हैं तो कभी फिर से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम प्लानिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो हमारी काम कर पाए, है ना। हमने सपोज माना कि कोविड केसेस कम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अगर केसेस बढ़ गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करे, हो सकता है वहाँ पर वो फेल हो जाए। रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो खत्म कर दी प्लानिंग ने, क्योंकि टॉप लेवल ने जो बना के दिए हम उसी पर आगे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है ना। तो मैनेजर मिडिल लेवल हो गया या फिर लोअर लेवल हो गया, वो वही काम करता रहता है जो टॉप लेवल ने इंस्ट्रक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, तो प्लानिंग करने के लिए ना एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाती है, उनसे एडवाइस ली जाती है, उनसे पूछा जाता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब ऑब्वियसली वो आपको एडवाइस दे रहे हैं तो फ्री में तो देंगे नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मांगेंगे वो भी, है ना। तो यहाँ पर प्लानिंग के लिए पैसे भी खर्च होते हैं।
देन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। पहले आप प्लान कर रहे हो, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हो, फिर उन्हें एनालाइज कर रहे हो ऑल्टरनेटिव्स को, उसके बाद आपने बेस्ट सेलेक्ट किया, तो इसमें सब में टाइम भी लगता है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एक। डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस, इसमें गारंटी नहीं देता ये आपको कि मतलब आपने अगर प्लानिंग बनाई है तो आप सफल हो ही जाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं देता। ठीक है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि आपको ये होना ही होना है, ये रिजल्ट मिलना ही मिलना है, ऐसी कोई गारंटी नहीं देता प्लानिंग। जैसे मैंने बताया कि कोविड, अगर हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि 10% सेल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर कोविड आ गया तो, लॉकडाउन हो गया तो सेल्स कम हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर गारंटी नहीं देता। हमने तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ किया, लेकिन वो तो प्लान ही फेल हो गया। तो प्लानिंग गारंटी की सक्सेस नहीं देता, ठीक है, गारंटी नहीं देता किसी भी काम को कंप्लीट होने की या सक्सेस मिलने की, सफलता मिलने की गारंटी नहीं देता प्लानिंग, ठीक है। ये हो गया इसके लिमिटेशंस। अब आगे बात कर लेते हैं हम प्लान्स की। अलग अलग जो प्लान्स होते हैं और उनके डिफरेंस साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो प्लान की बात कर लेते हैं। प्लान क्या है? प्लान बनाना, प्लान मतलब डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। एक ऐसे डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे आप गोल्स को अचीव करेंगे। तो ये दो तरीके के प्लान बनते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और एक ही बार बनता है, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स बार बार होने वाली एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है और ये स्टेबल होता है नेचर में, ये ज्यादा दिन तक चलता है, ठीक है। जैसे सिंगल यूज प्लान हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल से टूर पर लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए सिंगल यूज प्लान हो गया। टूर जब तक टूर चला, जब तक वो प्लान चला, टूर जैसे ही खत्म हुआ आपका प्लान भी खत्म, ठीक है। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो भी डिपेंड करता है प्लान के ऊपर, कितना लंबा आपका प्लान था उतने दिन तक आपका सिंगल यूज चलेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और स्टैंडिंग प्लान्स जो बार बार होने वाली एक्टिविटीज के लिए कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग की है कि क्लासेस कब से कब तक देनी है, छुट्टियां कब से कब तक देनी है और स्कूल का टाइमिंग क्या होगा, किस टाइम से किस टाइम तक क्लासेस देनी है। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग प्लान में, ठीक है। ये नॉर्मली रिपीटेड प्लान होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान स्पेसिफिक नेचर का होता है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, और स्टैंडिंग प्लान नॉर्मल सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक। अगर प्लान के टाइप्स की बात करें तो ये अलग अलग टाइप्स के प्लान होते हैं। 8 टाइप्स हैं: ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रेटजी, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट, ठीक है। ये 8 टाइप्स के आपके प्लान होते हैं। अब इनको हम धीरे धीरे समझ लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट मतलब S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट, T फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक हो आपका ऑब्जेक्टिव, जिसको आप अचीव करने वाले हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजर आप कर सकें ऐसा होना चाहिए, अचीव भी कर सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने ऑब्जेक्टिव ही ऐसा रख लिया कि जो अचीव ना हो पाए, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपनी फॉर्म की जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या फिर हमारी जो वीकनेस है उन सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो अचीव होने वाला होना चाहिए, रेलिवेंट, आपसे रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे अगर सेल्स है, हमने 10% रखा, लास्ट टाइम जो हमारी 8% हमने 10% रख लिया, ऐसा ना हो उसे सीधे हम 50% कर दें ना। रेलिवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, कितने टाइम में उस ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है, ठीक है। टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो ऑब्जेक्टिव्स आपका एंड रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि आपका एंड में क्या रिजल्ट आएगा, क्या आपको करना है वो डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव। क्या करना है, हमने ये एग्जाम्पल लिया कि स्कूल में 100 एडमिशन्स करने हैं, तो ये एक तो एंड रिजल्ट आपको डिसाइड कर रहा है कि एंड तक 100 एडमिशन हो जाने चाहिए। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, 100 एडमिशन्स करने हैं। और ये कौन बनाता है ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल के बंदे डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 100 एडमिशन स्कूल को करने हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। इसमें किसी भी क्लास का हो लेकिन टोटल 100 एडमिशन्स हैं, राइट। देन पॉलिसीज, अब आ जाते हैं पॉलिसीज पर। पॉलिसीज में क्या, पॉलिसीज का मतलब होता है ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम,
कि आपका अपना जो तरीका होता है ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं पॉलिसी। अब हमने एग्जाम्पल लिया था कि 100 एडमिशन्स करने हैं। अब इन 100 एडमिशन्स के लिए हमने एक पॉलिसी बना दी कि जो भी स्टूडेंट 60% से ज़्यादा सिक्योर करेगा मार्क्स, उसी को एडमिशन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हमने तो बोला था 100 एडमिशन, लेकिन आगे 200, अब 200 में से हमें 100 रखने हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे बच्चों को रखें। तो हमने एक पॉलिसी बना दी कि जो स्टूडेंट 60% से ज़्यादा सिक्योर करेगा मार्क्स, उसी को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये ओन वे, आपका अपना वे है कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन हाउ द वर्क इज टू बी डन, है ना, कैसे काम करना है वो बताता है पॉलिसी ना। ये कौन बनाता है पॉलिसी? पॉलिसी सभी लोग बनाते हैं, टॉप लेवल भी बनाता है, मिडिल लेवल भी बनाता है, लोअर लेवल भी बनाता है। और ये पॉलिसीज बनती किसको, कहाँ से हैं? ये ऑब्जेक्टिव से डिराइव होती हैं, ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, पॉलिसीज आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बता दिया कि उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनके मार्क्स 60% से ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप। अब पॉलिसी तो आपने बना दी कि 60% से ज़्यादा, अब उसके एडमिशन लेना है। ठीक है, अब उसके लिए जो स्टेप्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं प्रोसीजर। तो स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग ऑफ जॉब, काम को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, उसे बोलते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, प्रोसीजर स्पेसिफिक टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे एडमिशन लेना था 60% ज़्यादा का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से फाइल रख सकते हैं, एडमिशन फाइल। एडमिशन रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसमें एडमिशन फॉर्म वगैरह होगा, उनकी पर्सनल डिटेल्स होंगी ना। तो एक हमने ये स्टेप्स बना लिया कि एक फाइल रखनी है, उसमें एडमिशन फॉर्म होगा और उनकी पर्सनल डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आप फाइल, एडमिशन फॉर्म आपका कैसा होगा, रिकॉर्ड, पर्सनल डिटेल्स कौन कौन सी आपको रिकॉर्ड करनी है उसमें। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है काम करने का तरीका, ये क्या था आपका प्रोसीजर। नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड पर। अब मेथड में हम मान लेते हैं कि स्कूल में जो एडमिशन लेना था वो एंट्रेंस टेस्ट या स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर होगा। ये हो गया मेथड कि कैसे करना है। तो फॉर्मुलाइज वे ऑफ डूइंग अ रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब, जो बार बार होने वाले काम हैं, जो रूटीन नेचर के काम हैं, लगातार होने वाले काम हैं, उन्हें आप किस तरीके से करेंगे, वो हो गया मेथड। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट या स्कॉलरशिप टेस्ट जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन वे में, तो ये भी क्या है, मेथड। ठीक है, अब इसमें ये मेथड किस में हेल्प करता है, हमारी स्टैंडर्डाइजेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, इन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में, कोऑर्डिनेशन में मेथड हमारी हेल्प करता है। मेथड स्पेसिफिक होते हैं लेकिन थोड़े से कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। और अगर चेंज करते हैं तो उसके लिए वार्निंग तो मिलेगी लेकिन कोई पेनल्टी नहीं लगती है ना। मेथड्स को आप चेंज कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन। जैसे एंट्रेंस टेस्ट, हमने एंट्रेंस टेस्ट का वे चेंज कर दिया। पहले हम 3 सब्जेक्ट लेते थे, अब हमने 5 सब्जेक्ट ऐड कर दिए, या पहले 5 थे अब 3 सब्जेक्ट्स डाल दिए। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया, पहले स्कॉलरशिप टेस्ट का लेवल अलग होता था, अब लेवल अलग कर दिया। राइट, तो ये हो गया आपके मेथड, किस मेथड से आपको काम करना है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम रूल पर। मेथड और रूल में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। मेथड आपको आप चेंज कर सकते हैं लेकिन रूल आपका रिजिड होता है, बिल्कुल उसमें चेंज नहीं कर सकते हम। रूल तो रूल ही होता है। जैसे रूल का मतलब क्या है, जो नॉर्म्स बन जाते हैं किसी भी काम को करने या ना करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल कैंपस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, नो स्मोकिंग, तो अगर कोई स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। तो रूल को ब्रेक करने के लिए पेनल्टी लगती है। और रूल बनाए क्यों जाते हैं, ताकि हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकें। तो बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए रूल बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजीज आपकी डिफाइन करती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपने कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और ये बनाई जाती है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। ये टॉप लेवल मतलब मालिक लोग बनाते हैं इसे। ठीक है, और ये फ्यूचर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है कि फ्यूचर डिसीजंस हमें क्या लेने हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो स्कूल में क्या उसे सेम एक्टिविटीज़ पर स्कूल को आगे रन करना है या नई एक्टिविटीज़ ऐड करनी है। मतलब स्पोर्ट्स यूनिट्स तो ऐड नहीं करनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऐड करनी है क्या,
एकेडमी स्टार्ट करनी है क्या, नहीं करनी, मतलब सेम एक्टिविटी सेम काइंड ऑफ बिजनेस करना है कंटिन्यू, या उसमें कुछ चेंजेस करना है, या नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं कंपनी को, ठीक है, उससे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं स्ट्रेटेजी में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम देखिए इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल। अगर इन सबको हम ऐड कर दें, इन सबको कंबाइन कर दें, तो वो बन जाता है हमारा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, रूल क्या है। अगर आप भूल गए हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है, प्रोग्राम। और प्रोग्राम भी टॉप लेवल से ही, टॉप लेवल के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। लास्ट आ जाता है इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बजट। बजट में देखिए हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं बजट को, चाहे वो आपका फाइनेंशियल बजट हो, चाहे वो ऑपरेशनल बजट हो। फाइनेंशियल बजट में पैसे की बात होगी कि कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने पैसे लगेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऑपरेशनल बजट में भी ये देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एम्प्लॉय बनाएगा, पर आवर में, पर डे में, पर वीक में, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशनल बजट भी बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है केवल फाइनेंशियल बजट ही बनता है, ऑपरेशनल बजट भी बनाया जाता है, ठीक है। अब ये कौन बनाता है, ये बजट भी ऑब्वियसली एम्प्लॉय थोड़ा डिसाइड करेगा कि कितने पैसे लगाने हैं या कितने यूनिट बनाने हैं। तो ये भी कौन बनाता है, ये बनाता है आपका टॉप लेवल। फिर उसके थ्रू अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग बाकी लेवल उससे सपोर्ट करते हुए अपना अपना बजट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बजट जो प्रिपेयर करता है वो हर लेवल का मैनेजर्स बनाते हैं और ये हर लेवल का बनता है, ठीक है। चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो हमारा मिडिल लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बजट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल सेल्स बजट ले लेते हैं हम कि हमें सेल्स बजट बनाना है। डिसाइड किया गया एक ऑब्जेक्टिव कि हमें 1 लाख यूनिट सेल करनी है, ठीक है, इस ईयर में। और जो यूनिट थी वो 20 रुपए की एक यूनिट है, ठीक है, 20 रुपए की एक यूनिट है। तो उसे बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे या कितने सेल्स बजट हमारा कितना आएगा, 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख। तो ये हो गया हमारा सेल्स बजट 20 लाख का, राइट। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे आज की वीडियो के, और इस 27 मिनट्स में या आधे घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है बेटा। बाकी एक ही टॉपिक इसमें से स्किप हुआ है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी जितना पोर्शन आपके सिलेबस में है एज पर द न्यू गाइडलाइंस सिलेबस ऑफ 2022-23 वो सारी चीज़ें इसमें वीडियो में मैंने कवर कर दी हैं। और मैं आपके लिए इतने ट्रिक्स बनाती रहती हूँ, इतने इजी वे में, सिंपल वे में, स्टोरी के थ्रू आपको ये चैप्टर्स एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा, कौन सी स्टोरी अच्छी लगी या कौन से एग्जाम्पल आपको बेस्ट लगा, ताकि मैं फ्यूचर में उससे इंस्पायर होकर और ज़्यादा ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आऊँ और आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि पता चल जाए आपको कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को बिजनेस स्टडीज़ एक भूत लगती है, एक डराती है सपने में आके, उन्हें वो ईजी लगे और उन्हें बिजनेस स्टडीज़ उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।